सुंदर लाला सचिदुलाला नाचत हरि कीर्तन में। भाले चंदन तिलक मनोहर भाले अलका शोभे कपौलन में अलका सुंदर लाला सचिदुलाला नाचत हरि कीर्तन में। सिरे चूड़ा दरसी वाले बन फूल माला हिया पर डोले सी पहिरण पीत पीताम्बर सोहे नुपुर ऋणु झुणु चरणन में पहिरण पीताम्बर सोहे सुंदर लाला सचिदुलाला नाचत हरि कीर्तन में। थोड़ा साउंड बढ़ाओ भाई, साउंड थोड़ा बढ़ाओ। राधा कृष्ण एक तनु है निधिवन माझे बंशी बजा स्वरूप की प्रभु जी से ही आए तो प्रकट ही नदिया में। विश्वरूप की प्रभु जी से ही अब तो प्रकट ही नदी। सुंदर लाला सचिदुलाला नाचत हरि कीर्तन में। कोई गायत राधा कृष्ण नाम कोई गायत हरि हरि गुण गान कोई गायत मंगलतान मृदंग रसाल भजतो हरि कई रंगन में। सुंदर लाला सचिदुलाला नाचत हरि कीर्तन में। जय श्री श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री गौरांग महाप्रभु आविर्भाव महामहोत्सव की जय। श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। गौरांग तो समय सिर्फ 8 बजे दर्शन और गुरु पूजा स्टार्ट होगा। तो अभी सिर्फ कितना टाइम बचा हुआ? 25 मिनट है। तो ठीक है। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान गौरांग महाप्रभु इस धरा पर 48 साल लीला किए हैं। उसमें से 26 साल नवद्वीप में और 18 साल पुरी में और 6 साल दक्षिण भारत के भ्रमण में बिताए। तो आज उनकी आविर्भाव तिथि है। आप लोग आविर्भाव के बारे में सुने होंगे। महाराज को आविर्भाव बोलना था, ऑलरेडी तो समय नहीं है उसको बोलने के लिए। तो गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव के कारण काल में क्लास में बताए थे, अंतरंग कारण बहिरंग कारण। और आज आविर्भाव के बारे में सुन चुके हो, इसलिए क्या सुनेंगे अभी? पास्ट टाइम्स, कुछ थोड़ा बहुत जितना संभव होगा कि चैतन्य महाप्रभु ने कोरोना बंद करने, जो बच्चे रोते हैं, छोटा बच्चा रोता था, रोना को बंद करने का क्या उपाय था महाप्रभु को? कीर्तन के साथ ही तो उन्होंने आविर्भाव हुए। जो आविर्भाव हुए चंद्र ग्रहण का था, राहु चंद्र को ग्रास किया था। सभी लोग हरि 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 बोल कहकर, जो शक्ति पूजक वो जो लोग सब नास्तिक थे वो भी सब हरि बोल कह के जाते थे स्नान करने। कहाँ? गंगा में। सभी को हरि कीर्तन कराते ही हरि कीर्तन के बीच में ही गौर हरि आविर्भाव हुए। और जब उन्हें रोने लगे तो उनको कई प्रकार के अन्य उपाय से रोना बंद नहीं करते थे। जब ये आकर लोग माताजी लोग देखे कि इसको कैसा बंद करे, रोना बहुत रो रहा है, तो उन्होंने कीर्तन करना चाहते, गौर हरि है। तो जब उन्होंने कीर्तन करना शुरू करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन करने से ही फिर वो खिल खिल के हंसते थे। तब उसको समझ में आ गया कि इसको कीर्तन बंद कराने के लिए, इसको क्या रोना बंद कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? कीर्तन करना पड़ेगा। तो इसलिए सब समय तो सचिन और सची और जगन्नाथ मिश्र की जो घर सदा कीर्तन के ही आलय बन गया है। सब समय लोग वहां जो भी आता था, जानते बच्चा, इनके घर में एक बच्चा है और वो बच्चा कीर्तन करने से आनंद, वो खुश होता है, नाचता है। नाचत हरि कीर्तन में, वो हरि कीर्तन होता तो बड़ा खुश। थोड़ा बड़े हो गए तो ऐसे बेड में थे, आस्ते आस्ते बच्चे थोड़ा बड़ा होते, जो नृत्य जो नाचना शुरू कर देते तो फिर तो हरि कीर्तन जब होता था, गौरांग ने छोटा निमाय बीच में नृत्य करते थे, नाचना शुरू कर दिए। कई घटनाएं बहुत सुंदर चैतन्य भागवत में वर्णन की गई है। उनकी माताजी ने पहले तो नीलांबर चक्रवर्ती जो जातकर्म, ये सुने बताई, वो नीलांबर चक्रवर्ती आए जातकर्म करने के लिए। उनके और एक ब्राह्मण भी भ्रमण करते करते आया और इनके सारे अंग लक्षण देखकर ये हैं कि महाप्रभु आजान उलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनई कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुग धर्मपालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो हैं। तो उनके आजान उलंबित भुजौ, उनके हाथ कहां तक पड़ता था? घुंटन से नीचे हैं।
साधारणतः कोई भी व्यक्ति संसार में अपने हाथ से 3 हाथ और आधा 1 चखंड ऐसे कहते हैं, 3 हाथ आधा होता है। लेकिन महाप्रभु अपने हाथ से कितने थे? 4 हाथ। ये महापुरुष का लक्षण है। इसको कहते हैं न्यग्रध परिमंडल, जितनी लंबाई और इतनी चौड़ाई, क्योंकि हाथ लंबे होने से इतने ही चौड़ाई। ये महापुरुष का भगवान के एक लक्षण है। जो भगवान अवतीर्ण होते तो उनकी ऐसे ये एक लक्षण है, हाथ उनके लंबे होते, बहुत लंबा हाथ होता है। आंख कैसे होता है? कमल की पाखुड़ी जैसे, आकर्ण है, लंबी तो चक्षु यहां पर कर्ण तक ऐसे स्पर्श करता, पूरा बड़े बड़े आंख होते हैं। और तो इसलिए ये सब लक्षण को, उन्होंने सारे लक्षण को देखा कि उनके रूप को समझ जैसे बताए भक्त स्वामी सिंधु में। छाती उठा रहता है और नाभि अंदर में जा वो भी रहता है। स्कंध सिंह ग्रीव, सिंह के समान उठा हुआ कांध रहता है। गर्दन छोटा होता है, लंबा गर्दन नहीं भगवान के। सिंह ग्रीव, लायन के जैसे सिंह ग्रीव, छोटा गर्दन होता है। उन्नत कपड़ होता है, कपड़ उन्नत यहाँ होता है। सब सारे लक्षण को उन्होंने देखा। जैसे कुंती महारानी प्रार्थना भी की, कैसा सब कुछ भगवान के जो अंग के विशेष के ही अंग कमल के हैं। नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राय, नमो पंकजांघ्रे। सब कुछ भगवान के कमल को, हाथ को, नसरी उनके चरण को, हाथ को, आंख को, नाभि को, कई अंग को सारे कमल के साथ तुलना की जाती है। ये सारे लक्षण को देखकर नीलांबर चक्रवर्ती कहे कि ये तो लग रहा है कि ये तो सारे राज लक्षण है। ये क्या लग रहा है कि बंगाल के राजा बनेगा ना क्या कि भारत की पूरा पृथ्वी के शासन करेगा या क्या करेगा पता नहीं, लेकिन ये तो महाराज का सारे लक्षण इसके सारे अंग में दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार और एक ब्राह्मण भी कहा आया, वो भी इसी प्रकार सारे लक्षण कहा कि ये तो बहा भागवत में। लेकिन ये इनको पता था कि नीलांबर चक्रवर्ती देखकर जानते थे कि ये संन्यास लेने वाला है, छोड़ देगा संसार है, 24 साल उम्र में घर छोड़ के जाए। लेकिन सबके मन में दुख होगा, इसलिए इस बात को उन्होंने बताया नहीं। जानते थे लेकिन इसको बताया नहीं। उनके सब बचपन के सारी लीलाओं को, नटखट लीलाओं को सब कहे। माता जो माँ के चरण मैंने मुख जो दूध स्तनपान कर रहे थे, कृष्ण ने जैसा मुख में ब्रह्मांड को दिखाया था, इन्होंने भी सच्ची माता को दिखाया। क्या कभी कभी खिलखिले स्तनपान करते करते माँ को देखते थे तो माँ क्या दिख रहा है इसके मुख में है, अशेष कोटि ब्रह्मांड को दर्शन कराए। चरण कमल को दर्शन करके सच्ची माता दिख रही थी। क्या है माँ के ऐसे मैंने क्षण में ऐसे ही चरण कभी कभी माँ की तरफ ऐसा कर देते थे। माँ देखता है क्या वज्र अंकुश ध्वज सब भगवान श्री कृष्ण के चरण में जो चिन्ह है, सब चिन्ह है इसकी चरण में है। हस्त पद कमल, कभी कभी घर में जाते थे महाप्रभु चलते थे सो चरण जो तो गीला रहता था उनके चरण चिन्ह पड़ के जाता था। जगन्नाथ मिश्र आते थे, देखते थे अरे ये चरण चिन्ह ये कहा, ये तो भगवान विष्णु के चरण चिन्ह, ये हमारे घर में कहा ये चरण चिन्ह कैसे पड़ा हुआ। सोचते थे कि हमारे घर में जो सालग्राम हम पूजन करते हैं, ये सालग्राम और बाल गोपाल, ये बाल गोपाल साक्षात लीला कर रहे हैं हमारे घर में, इसलिए इनके चरण चिन्ह पड़ रहा है। नहीं समझते थे कि निमाई जो है, निमाई एक माने स्वयं भगवान है, यही बाल गोपाल है। लेकिन अलक्ष्य में तो सारे देवता लोग में आकर उनके दर्शन करते थे। किनके? कृष्ण के। कई बार देखती थी माता, देखते मैंने लोग सब आते थे और कौन कौन अद्भुत लोग सब प्रवेश करते थे और आते थे, प्रणाम करते, निमाई को उठा के गोद में लेते थे, फिर चले जाते थे, हंसते थे, सच्ची माता को प्रणाम कर चरण छू के चले जाते थे। सच में कहां से ये लोग तुम्हें कभी देखा है नहीं नवद्वीप में। बड़े आश्चर्यचकित रह जाते थे। थोड़े से और बड़े होने लगे, ऐसे ही रंगट लगे। एक बार देखिए गंगन में एक सांप आ गया। सांप आया तो सांप को देखकर सीधे भागे, उसको पकड़ लिए सांप को। सांप को पकड़ के इसके साथ अरे दूसरे जो स्त्रियां थे देख लिए, अरे क्या हो रहा, क्या होगा अभी, क्या होगा। मां सोची तो भूर रोने लगे, क्या होगा अभी। लेकिन सब लोग तो निमाए तो सांप को पकड़कर खेल रहे, हंस रहे सबको देखकर। बोले अरे ये तो बालक कुछ जानता नहीं, वो तो सांप कोई साधारण सांप नहीं था, स्वयं अनंत शेष इनके दर्शन करने आए थे। तो उनको पकड़ के बस खेलने लगे और जब देख सब लोग रोने लगे तो सांप भी, सब लोग हला के तो सांप भी सही कुंडली मार के रह गया और निमाय उसके ऊपर सीट देकर ऊपर को सो गया और सबको हंस रहे हैं। तो सभी लोग हला गुला के कुछ समय से सांप बाहर चला गया। सब जाकर तुरंत स्त्रियां निमाई को उठा के
ले आए हैं। इनके नाम निमाय क्यों हुआ? कौन दिया निमाय नामकरण को? क्या था? नीम के पेड़ में नीचे जन्म लिए थे, लेकिन नाम कौन किया? निमाय। अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता ठाकुरानी, उन्होंने आए थे बच्चे को, इनका आविर्भाव हुआ। जब महाप्रभु ने आविर्भाव हुआ तो अद्वैत आचार्य ने अपने अंगर में शांतिपुर में इनको पता लग गया कि अभी गौरांग जिनको मैं इतने दिनों से सालग्राम तुलसी और गंगा जल के साथ सालग्राम पूजन करके जिनको आवाहन किया था, वो आविर्भाव हुए, क्योंकि वो भी महाविष्णु का अवतार थे। इसलिए सब वो भी उन्मत्त कीर्तन कर रहे थे अपने घर में शांतिपुर में। पता नहीं आज अद्वैताचार्य क्या हो गया, इतने उन्मत्त कीर्तन क्यों कर रहे हैं? तब अपने पत्नी को कहे कि जाओ, कहा? मायापुर जाओ, सची जगन्नाथ के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है, जाकर उनकी उसके लिए उपहार सब लेकर जाओ। बहुत मित्र थे जगन्नाथ मिश्र और अद्वैताचार्य, इसलिए बहुत साड़ी अलंकार कई प्रकार से सामान लेकर सीता ठाकुरानी ने आई थी। इन्होंने आकर देखे कि साक्षात गोकुल का न वर्ण मात्र देखी विपरीत, केवल कलर का अलग दिख रहा है, लेकिन बच्चा तो ठीक गोकुल में जन्म लिया जैसे कन्हा की तरफ दिख रहा है ये, लेकिन वो काला था, ये गोरे हैं। एग्जैक्ट सारे लक्षण शरीर का, इतनी सुंदर बच्चा बड़ा काम के ही देखे ही नहीं। यही प्रसन्न हो गए, तब उनको भय आ गई। इसलिए सुंदर लाला उस समय से डॉक्टरी वो क्या कहते गांव में से कहते ना, डॉक्टर से नजर लगा देते बच्चे को, बच्चे को नजर लगा देंगे कोई कुछ होगा, बच्चों को नजर लगा देते हैं। देखने सुंदर बच्चा को कोई सुंदर देखने से क्या करता है? कहते नजर लग गया, इसको नजर कर देता, फिर उसकी तबीयत खराब हो जाता, फिर वो रुग्ना हो जाता। इसलिए है कि इसका नाम ऐसा ही रख दिए। क्या रखे? नीम के पेड़ के नीचे तो जन्म लिया, डाकिनी साकिनी इनसे भय से बचाने के लिए उनके नाम रख दिए क्या? निमाय। लेकिन नीलांबर चक्रवर्ती ने इनके नाम रख के गए थे विश्वंभर। इसके बड़े भाई के नाम था विश्वरूप और इनके नाम विश्वंभर रखे, क्योंकि उन जात कर्म जो देखिए इतनी सुंदर नाम, माने सब कुछ ही करने वाले, सारा लग रहा है कि संपूर्ण विश्व को इसी बचाने ही भरण पोषण करता है। संपूर्ण प्राणियों को 84 लाख जोनी में जितनी भी प्राणी है सभी को भरण पोषण ये करेगा, इसलिए उनके नाम रखा गया विश्वंभर। ऐसे ही जब आस्ते आस्ते और थोड़ा बड़े होने लगे, पिल्लों के साथ खेलने, पिल्ले क्या होते? कुत्ते के बच्चे, थोड़ा थोड़ा चलने लगे, नहीं तो हम छोटे छोटे बच्चों के साथ आगे चलने लगे। एक बार देखिए जो कुत्ते एक कुत्ती बच्चे दी हुई है, एक साथ 10-15 बच्चे। निमाय देखिए छोटा, तुरंत एक सबसे जो अच्छा बच्चा उसी को पकड़ लिए, उसको पकड़ के जो लगा लिए, बोले कि मैं इसको मेरा ये। दूसरे बच्चे लोग जो खेलते 8-10 बजे बोले, ए निमाय तू सबसे अच्छा वाला बच्चा को ले लिया है और तू हमारे लिए सब ऐसे रुग्ना बच्चे को छोड़ दिया, हम इनको नहीं लेंगे, हम तुम्हारे साथ खेलेंगे नहीं, हम भागेंगे। तो वो कहेगा अरे वो उनको लाने का जरूरत नहीं, यही एक ही बच्चा अच्छा है, इसको लेके जाएंगे और हम लोग सब बैठ के इसका साथ खेलेंगे, इसको बीच में रखेंगे, हम उसके साथ मजा करेंगे, वो जैसे भाव करेगा हम भी ऐसे भाव करके साथ खेलेंगे, साधारण बच्चे की तरफ। कुत्ता को लेके, कुत्ते मैंने पिल्ला कह रहे हैं, छोटा लेके आए, आकर सची के अंदर में, सची माता गंगा में गई थी तो स्नान करने, बच्चे को कुत्ते को लेकर रखकर वहां कर पिल्ली को, चारों साइड बच्चे सब खेल गए और उनसे मजाक करते रहे कुत्ते के साथ, जैसे कुत्ते भी नाचते, ये भी नाचते थे, मजाक करते थे। लेकिन एक उसके बीच में 2 बच्चे की झगड़ा हो गया, एक बच्चा भाग भाग गया सची माता को ले गए, देखो ब्राह्मण घर है, तुम्हारे लाला लेकर के निमाय ने लेकर क्या रखा? कुत्ता को ले गया तुम्हारे घर में, देखो कुत्ता तुम्हारे घर में है। तो अरे क्या क्या है, कुत्ता को ले गया घर में, भाग भाग के माँ, अरे निमाय क्या कर रहा है, ये ब्राह्मण का घर है, कुत्ता तुम घर में क्यों लाए, पकड़ा इसको। निमाय तो और इसको पकड़ के रखे, नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ो, बोले नहीं छोड़ इसको, निमाय छोड़ इसको। निमाय छोड़ने वाले नहीं, सो माता ने फिर सब बच्चों को भागे, भाई भागो सो, यहाँ नहीं, जाओ सो अपने अपने घर में। बच्चे लोग गए, निमाय रोने लगे हैं। निमाय बोले देखो बच्चे लोग जाओ सो स्नान करने, गंगा में ले जाओ, हमारे निमाय को स्नान कराए, मैं इसको निमाय तुमने तेल लगा देता हूँ अच्छा से, गंगा में स्नान करके आओ, तुम्हारे पप्पी को मैं देखभाल कर रही, मैं इसको देखभाल कर रहा हूँ, तुम जाओ। प्रेम से समझाती तो निमाय चले गए स्नान करने। चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर इसको वर्णन करते हैं। तो जो गए स्नान करने के, निमाय गई तो इसको रस्सी से खुल के, इसका गला खोल के छोड़ दी, कहा सच बात है, छोड़ दी।
वहां से बच्चे देख रहे थे और दूसरे बच्चे भाग भाग के कहे, निमाय निमाय स्नान क्या कर रहा, तेरे गया तेरा पिल्ले, लेकिन तेरे माँ ने छोड़ दिया। निमाय ने भाग भाग के आई, हाँ रो रे माँ, क्यों छोड़ दिया तुम, है पिल्ले क्यों छोड़ दिया, मैं खाऊंगी। मैंने बहुत रूठने लगे, रोने लगे। जितने कृष्ण कीर्तन, हरे कृष्ण कीर्तन करने की बहुत मुश्किल से इनको शांत कराए, लेकिन जो पिल्ले को महाप्रभु ने आलिंगन किया था, अपनाया था, नवद्वीप वासी देख रहे थे कि वो कुत्ता ने दूसरे जगह में जाकर पूरे बीच मार्केट में, नवद्वीप का बाजार में, दोनों हाथ ऊपर को उठाकर क्या कह रहा था, सब के सब ने, हजार पब्लिक देखने वाले, अरे क्या कुत्ता भजन कर रहा है, दोनों आप आगे पैर को ऊपर को उठाकर क्या कर रहा है, नृत्य कर रहा था कुत्ता, है गौरंग 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 कहकर हैं गौर हरि बोल कह के वो कुत्ता शरीर त्याग दिया। सब लोग देखे, साक्षात विमान आया वैकुंठ से और उसको लेके चला गया। हैं तैसे बचपन में बहुत सुंदर लीला है। गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलो तार। थोड़े बड़े हो गए, कई लड़ाई में सारे वर्णन नहीं कर रहा हूं, और थोड़ा बड़े हो गए तो 2 साल के 2.5 साल के हो गए, एकादशी का दिन आया है, अभी एकादशी आने वाला है, तो एकादशी दिन आया तो सुबह बहुत रोने लगी निमाई। और तो सब प्रत्येक दिन स्त्रियां आकर कीर्तन करके बंद करा देते रोना, लेकिन आज तो कितने कीर्तन करने पर भी रोना बंद नहीं हो रहा। जगन्नाथ मिश्र और सच्ची बात बड़े बोले, क्या चाहिए निमाय, क्यों रो रहा है इतना, क्या हुआ बोलो ना, मैं जो चाहूंगा आप दोगे मुझे। बोले अरे जो भी चाहिए तो तुमको दे देंगे, रोना तो बंद करो, क्या चाहिए बोलो। जगन्नाथ मिश्र जी पूछे तो बोले कि मुझे देखो नवद्वीप में 2 भाई रहते हैं, जगदीश और हिरण्य, ये दोनों भाई रहते हैं। आज वो लोग ने एकादशी व्रत मनाया और आपने उनके घर में बाल गोपाल लड्डू गोपाल रखकर उसको पूजा करते हैं, और उसके लिए वहां तो एकादशी तो वो लोग व्रत रखे, लेकिन लड्डू गोपाल अपने बाल गोपाल के लिए 56 भोग बनाया है, बहुत आइटम बनाकर भोग रखा। मैं सबको खाना चाहता हूं। अरे सब हंसने लगे, ये बच्चे को क्या पता लगा कि कहाँ एकादशी होता लगा, और एकादशी को बोला सब खाएगा भोग। बोला नहीं, ऑफरिंग होने से भी नहीं, क्या खाऊंगा, भोग खाऊंगा, सब लेके आऊं मेरे पास। सब हंसने लगे, तो फिर रोने लगे निमाई। ऐसे जगन्नाथ में, अरे रुको रुको, वो दोनों मेरे मित्र हैं, मैं जाता हूं, तुम रोना तो बंद करो। तो फिर सब भागते भागते गए। जगन्नाथ मिश्र जाकर कहे कि देखो हिरण्य और जगदीश हैं, हिरण्य जगदीश पंडित महान भक्त थे, वे गौरांग के हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो ये हमारा लाला जो निमाय है, वो उसको कैसे पता लगा कि आज एकादशी है, और आप लोग के एकादशी में आपके घर में बाल गोपाल है, उसके लिए 56 भोग बनाया हो, वो सबको खाना चाहता है। नहीं तो इतना रोता है, रोना बंद नहीं करता वो, आज रो रहा बस। तो ना भक्त थे। जगदीश पंडित कहे कि लग रहा कि बाल गोपाल स्वयं उस बच्चे के शरीर में सवार हो गए। नहीं तो इनको कैसे, छोटा लाला को कैसे पता लगता कि आज एकादशी का दिन है और हमारा घर में हमें गोपाल की पूजा कर रहे हैं, इतने सारे भोग लगाए। कह के लग रहा है कि गोपाल वही खाना चाहते। सारे जो भोग लगाए थे सब बनाए थे, सब टुकड़े में भर भर के दोनों भाई सिर में लेकर आए और निमाय के सामने रख दिए। निमाय उनके मनोभाव को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, बोल खिल खिल के हंसने लगे हैं, सारे को खाने लगे। लेकिन ये दोनों भाई केवल उनको किस रूप में देख रहे थे, उनके आराध्य देव गोपाल के रूप में देखते थे। जैसे ही ब्रज में माखन चोर गोपाल थे, तो ऐसे ही गोपाल के रूप में, नंदनंदन के रूप में देख रहे थे। और सारे लोग तो समझ नहीं पा रहे थे लीला को, लेकिन भगवान ने इनको जानते थे कि ये मेरे अनन्य भक्त है, इसलिए इनको दर्शन दे रहे थे। जिस रूप में बाल गोपाल को ध्यान करते थे, पूजा करते थे, इसी रूप में वो लोग देख रहे थे और वो खा रहे थे। खा रहे थे और सब बच्चों को बोला आओ इधर, सबको खिला रहे थे। कौन? जो खा रहे थे। दोनों भाई तो धन्य धन्य हो गए। कौन? जगदीश और हिरण्य। और दूसरे तो नहीं थे, वो दोनों भाई को केवल दर्शन दे रहे थे भगवान। तभी और कहे कि अब वही तो ले लो, सो खा लिए, सब बच्चों को बांट दिए और फिर नृत्य करने लगे। कौन? निमाय है। हरि बोल गौर हरि बोल है, नृत्य करने लगे हैं। ऐसा ही
और थोड़े थोड़े निताय फिर बड़े होने लगे, नेसरी गौर और थोड़ा बड़े होने लगे। 2.5 साल 3 साल का हुआ, उनके घर में एक ब्राह्मण आया कि भ्रमण करते करते ब्राह्मण पधारा। वृषभानुपाध्याय उसका नाम बोलते हैं। ब्राह्मण भ्रमण करते हुए ब्राह्मण आया। वो ब्राह्मण कैसा था? स्वयं पाकी ब्राह्मण, स्वयं कुकिंग करेगा और अपने गोपाल को साथ में लेके चलता, गोपाल को ऑफरिंग करेगा, खिलाएगा, इसके बाद खाएगा। दूसरे की कुकिंग नहीं खाता था, दूसरे कहीं भी कुछ नहीं खाता था। दूसरा के भी फल मूल केवल अनकुक चीज खा लेता था गोपाल को ऑफरिंग कर, लेकिन जब कुकिंग और न ग्रेन्स स्वयं कुकिंग करेगा, गोपाल को ऑफरिंग करेगा तभी खाएगा। भ्रमण करते करते ब्राह्मण पहुंचा जगन्नाथ मिश्र के घर में, और जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मण को स्वागत किया अपने घर में। अतिथि ब्राह्मण को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, कहे कि ब्राह्मण हमारे घर में आप भोजन कर ला, हमारे घर में भोजन कीजिए। अतिथि का अर्थ क्या? इसके निमंत्रण के बिना जो पदार्थ है उसका तिथि नहीं है। आप उसको बुलाए नहीं, लेकिन अपने आप आया, उसको अतिथि कहते। तो अतिथि गृहस्थों के लिए भगवान विष्णु का ही स्वरूप होता है, इसलिए प्राचीन काल में अतिथि भी बड़े सत्कार होता था। तो पहुंचे तो उसके लिए फिर पूरे गोबर में लिप कर एक स्थान पूरा साफ कर दिए, नया में क्या ला के दिए, क्या मटका सब पात्र, सब मिट्टी की पात्र, चूल्हा बनाकर इसमें लकड़ी से ला कर दिए। सब कुछ सरंजाम इकट्ठी के, चावल दाल सब्जियां सब मसाला सब जो कुछ आवश्यकता ला दिए। सिंहासन दे दिए गोपाल को बैठाने के लिए, गोपाल को बैठाया और सब कुकिंग किया। वो स्वयं कुकिंग करेगा, कुकिंग कर लिया। कुकिंग करके सुबह बस 9 बजे तो खिचड़ी बनाया और कुछ कुकिंग करके बस रखा, गोपाल के सामने कुकिंग करके रख दिया सब। और अपने गोपाल मंत्र में गोपाल गायत्री जपने लगा। कौन? ब्राह्मण ने। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभ, अपना गोपाल गायत्री अष्टदशाक्षर गायत्री पढ़ने लगा। तो निमाय खेल रहे थे बच्चों के साथ में, भाग भाग के पूरा धूली लगा, पूरा धूली धूसरी थे, नंगे हैं, थोड़ा ऐसे भाग भाग के आके ले लिए एक मुट्ठी। वो थाली जो ऑफरिंग भगवान के सामने गोपाल के सामने थे उठा के खाने लगे। हरि सर्वनाश सर्वनाश चिल्लाने लगा। कौन? ब्राह्मण। अरे ये दुष्ट बालक मेरे भोग को, भगवान गोपाल का भोग को जुटा कर दिया है, खा लिया है, रोना शुरू कर दिया ब्राह्मण। तो भाग भाग क्या है को जगन्नाथ मिश्र आ गए। क्या हुआ? निमाया देखा आप तो मारने के लिए भागे, तो उसको पकड़ने के लिए स्त्रियां बोला अरे अबोध बालक, ब्राह्मण भी बता रहे उसको मत मारो, वो अबोध बालक है, कितनी सुंदर बालक है लेकिन इतनी नटखट है, अबोध बालक है, उसकी कौन जानता, हिताहित ज्ञान उसके पास नहीं है, छोड़ दो इसको। है सो स्त्रियां जाकर निमाई को उठा ली, पकड़ ली, पकड़ के दूसरे घर में ले गए, पड़ोसी के घर में ले गए, और वहां से ले गए तो फिर जगन्नाथ मिश्र दोबारा उस चरण में पढ़कर बहुत रोने लगे कि ब्राह्मण आप अतिथि हो, यदि हमारे घर में बिना भोजन की आप चले जाओगे, हमारे पितरों की नरकगामी हो जाएंगे, हमारा सर्वनाश होगा, कृपा करके दोबारा कुकिंग करो। दोबारा फिर हम स्थान को परिष्कार कर देते। बहुत निर्णय बने के राजी हो गया ब्राह्मण। फिर दोबारा पूरा साफ करके गोबर लिप कर फिर नया बर्तन चूल्हा फिर सब उपस्कार सबको पवित्र कराए फिर दिए। फिर दोबारा कुकिंग करने लगा। कौन? ब्राह्मण। पहले वाला कुकिंग किया था 10 बज गया था, फिर दोबारा कुकिंग किया है, फिर वो 1 बार 2 बज गया, सब करके फिर गोपाल को भोग लगा रहा था। पड़ोसी के घर में गोपाल निमाय को ले गए थे, उनको बोल रहे थे कि अरे माता बोलता अरे निमाय तू ये ब्राह्मण का जाति पता नहीं, गोत्र पता नहीं, कहाँ घूम घूम के आया है, तू जो आज ब्राह्मण का लड़का होकर उसका खाया, तेरे जाति पाति गया है, तो क्यों ऐसे अजान व्यक्ति का कुकिंग क्यों खाता है? निमाय कर रहे थे कि अरे मैं ब्राह्मण नहीं, मैं तो ग्वाला हूँ, ग्वाला के मैं ब्राह्मण के झूठन सदा खाता हूँ, तुमको पता नहीं है मैं ग्वाला हूँ, ब्राह्मण का झूठन खाता। लेकिन वो लोग कोई समझते नहीं। अरे बच्चा क्या क्या बोल रहा है, छोटा बच्चा कुछ भी बोल रहा है, लेकिन वो तो सच असली बात कर रहे थे, मैं ग्वाला हूँ, मैं नंद के लाला हूँ, और ब्राह्मण की कुकिंग खाए तो मेरा जाति कैसे चले जाएगी। और लेकिन दोबारा भी ब्राह्मण जो भोग लगा रहा था 2:30-3 बजे, फिर अब वो निमाय आंख बंद कर फिर गोपाल गायत्री जपने लगा। देख रहे निमाय को तो पता लग गया अभी भोग लगा रहा है, भाग भाग के आ गए, कैसे भी स्त्रियों को मोहित करके मीठे मीठे कैसे निकल के आकर फिर लेकर राय लेकर
आवाज सुनकर हरे सर्वनाश सर्वनाश सर्वनाश, क्या क्या ये आ गए नटखट बालक, फिर मेरे भोग को झूठन कर दिया है। झूठन चिल्लाने लगा, कौन? ब्राह्मण ने। फिर जगन्नाथ मिश्र सुन के आवाज सुन के ब्राह्मण को घर से निकल के आए, लाठी देख के बोले अरे फिर सर्वनाश। वो भी सिर में हाथ देने लगे, कौन? जगन्नाथ मिश्र। रोने लगे, क्या करूं नटखट बालक को पकड़, मैंने अभी उसको लाठी लेकर अभी नहीं छोड़ूंगा, इसको मारूंगा तो, लेकिन बहुत मुश्किल से स्त्री ब्राह्मण स्वयं जाकर उनका हाथ पकड़ा। किनके? जगन्नाथ मिश्र के। नहीं नहीं, इसको मारो मत, इसको मारने से क्या सीखेगा, पिटाई करने से कुछ नहीं सीखेगा, अवध बालक है, हिताहित ज्ञान नहीं है, इसको पिटाई करने से क्या लाभ हो। कहकर ब्राह्मण ने बचाया, लेकिन जगन्नाथ मिश्र तो बहुत रोने लगे। अभी क्या होगा, अभी ब्राह्मण मेरे घर से वापस चले जाएगा, अतिथि मेरे पितरों की सर्वनाश होगा, क्या करूं मैं। रो रहे थे बड़े। उसी समय चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई, कौन? विश्वरूप, अद्वैताचार्य के स्कूल में गए थे पढ़ाई करने के लिए, गीता पढ़ते थे, गीता भागवत वहां सुनते थे। वापस आए, शाम के समय हो गया था, वापस आ रहे थे। ये देखकर इनको स्वभाव, मैंने बालक को देखकर इतनी शांत सौम्य स्वभाव है, और आकर तुरंत ही ब्राह्मण को प्रणाम किए। कौन? विश्वरूप, दंडवत प्रणाम किए। ब्राह्मण तो इनको देखकर मोहित हो गया, बोले ये बालक इतने सुंदर बालक, वो तो था एक बालक, ये भी सुंदर है, ये तो, लेकिन वो तो नटखट है, ये तो बहुत शांत स्वभाव की है। पूछे कि ये नंदन किसका है? जिसका पुत्र ये है तो इसके पिता माता जरूर बहुत धन्य धन्य उनकी है, करने लगे। तो सचिद जगन्नाथ मिश्र कहे कि ये मेरा ही पुत्र है, मेरा बड़ा पुत्र है, जो नटखट करने वाला जो बालक है, जिसका आपका सर झुटन कर दिया, वो उसी का ही है, बड़ा भाई है, ये हमारा पहला पुत्र, बड़ा पुत्र है। यदि वो कई पुत्र पुत्री जन्म होकर पहले विनष्ट हो गए, लेकिन ये हमारा उसी के ही बड़ा भाई है। तो कि अच्छा, ऐसे ही नंदन जिसके घर में है, उसके घर में फिर कौन सा कमी रह सकता है। कहकर बड़े ब्राह्मण ने पुरुष का मैंने उनको थोड़ा पास में लाकर उनको आलिंगन करने लगा। किनको? तो विश्वरूप सारे बात को समझ गए, क्या स्थिति है, क्यों मेरे पिताजी दुखी है, सारे लोग रो रहे हैं, क्या है। तब उन्होंने फिर ब्राह्मण के चरण में दोबारा प्रणाम करके उनके कहा कि हे ब्राह्मण देव, मेरे छोटा भाई तो ऐसा ही क्या नटखट है, उसको तो हिताहित ज्ञान नहीं है, सही वो आपका और को झुटन कर दिया, भोग में दो बार आपने बहुत कष्ट तकलीफ उठाया, लेकिन आप हमारे घर में अतिथि हो, यदि आप चले जाओगे हमारे माता पिता बहुत दुखी होंगे, हमारे पितरों भी नरकगामी हो जाएंगे, इसलिए मेरी अनुनय विनय है, आप तीसरी बार कुकिंग करो। इस टाइम हम उनको, मैं खुद ही इसको रखूंगा, घर में लग करके रख देंगे इसको इस टाइम। आपका ब्राह्मण गए, नहीं मैं फल मूल खा के सब थोड़ा, आज कुकिंग चीज खाना मेरे भाग्य में नहीं है, ये गोपाल नहीं चाहता कि मैं आज क्या और न खाऊं, तो इसलिए जो कुछ फल मूल है दे दो, फल मूल रूट्स एंड फ्रूट्स है, उसी को मैं भोग लगा दूंगा, में उसी खा लूंगा और न नहीं खाऊंगा। लेकिन बार बार अनुनय विनय करने से विश्वरूप ने, ब्राह्मण ने उनके मुख कमल को देखकर उनकी सरल स्वभाव और दैन्यता को स्वीकार करके फिर तीसरी बार कुकिंग करने के लिए राजी हो गया। फिर रात में 7-8 बजे कुकिंग स्टार्ट किया। कुकिंग खत्म होते होते 12 बज गया। निमाई को तो जगन्नाथ मिश्र लेकर घर में कमरे के अंदर रखकर जो स्त्रियां को लेकर बैठी हुई निमाई को और बाहर से लॉक कर दिए डोर को लॉक करके, फिर दरजे पर बैठे हुए कौन? जगन्नाथ मिश्र स्वयं डंडा लेकर, लाठी लेकर बैठे हुए। बोले आज कैसे कैसे बने। ब्राह्मण ने कुकिंग करके पास ठीक रात को 12 बजे गए, फिर 12 बजे अर्धरात्रि में सब लोग सो गए, दिन भर टायर्ड हो सो रहे। जगन्नाथ मिश्र भी लाठी लेकर भगवान की जोगमाया भी सभी को मोहित कर दी। कंस के घर में जब भगवान जन्म लिए थे तो कंस की बंदीशाला में जो सब चौकीदार थे, जो गार्ड थे, प्रहरी भी सब मोहित होकर पड़े थे। आज भगवान की जोगमाया शक्ति भगवान के आदेश से सबको मोहित करी, सब सो गए। निमाय ने दर्जे खुली निकल के आ गए और बस ब्राह्मण ऑफरिंग कर रहा, फिर गोपाल मंत्र, फिर तीसरे बार वो लेकर गोपाल का मंत्र पढ़ रहा, तो ये गायत्री पढ़ रहा, बस खाने लगे। आवाज सुनकर फिर उठी, फिर ब्राह्मण अरे सर्वनाश 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 आए, बालक फिर भी नटखट बालक तीसरी बार भी मेरे भोग को झुटन कर दिया, क्या हुआ। लेकिन इसी टाइप इनको तरफ देखे नहीं माए। क्या रे तू ब्राह्मण, कैसा ब्राह्मण है? तू मुझे बुलाता है और तुम मेरे को बुलाता है, मेरे मंत्र जप कर मुझे बुलाता है, और मैं
तुम्हारा मंत्र मुझे आह्वान करता तो मैं रह नहीं पाता हूं, मैं आते आगे खाता हूं, फिर तुम चिल्लाता है? बुलाता है, फिर मैं खाता हूं तो फिर चिल्लाता है। क्या बालक बोल रहा, क्या वो ब्राह्मण भी थोड़ा तर है, देख मैं कौन हूं, बुलाता है और चिल्लाता है। तो फिर तुरंत ही अष्टभुज रूप धारण करके ही स्वयं खड़े हो गए। कौन? निमाय अष्टभुज रूप में दर्शन दिए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, और दोनों हाथ में बांसुरी पकड़े हुए, और दोनों हाथ में नवनीत माखन पकड़े हुए हैं, माखन खा रहे हैं। दो हाथ में, एक हाथ में माखन पकड़े, एक हाथ में माखन खा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके अद्भुत रूप अष्टभुज रूप, जिस रूप में वह ध्यान करता था ब्राह्मण अपने इष्ट को, उसी रूप में खड़े सामने। दिव्य कदम वृक्ष कहां से प्रकट हुआ, उसके नीचे बांसुरी बजाते हुए भगवान दो हाथ में बांसुरी बजा रहे, यहां से माखन खा रहे हैं, और पशु पक्षी वृंदावन के सारे मयूर पास में नृत्य कर रहे हैं, और हिरण्य सब घूम रहे हैं वृंदावन के जंगल के बीच में। गोपाल को देखकर तो मूर्छित होकर मोहित होकर गिर पड़ा। कौन? ब्राह्मण ने। बहुत सुंदर स्तुति की, स्तुति बोलने के लिए यहां पर टाइम ओवर हो चुका। तभी उन्होंने, ब्राह्मण ने जग कर देखा भगवान की तरफ। भगवान कहे कि देखो ब्राह्मण, तुम अभी तक मुझे पहचाना नहीं, जन्म जन्मे तुम मेरा भक्त है। जो नंद के घर में नंदलाल रूप में था, वहां भी तुम हमारे घर में अतिथि बन के आया था, नंद महाराज के घर में, वहां भी मैं तुम्हारे अन्न खाया था तुम्हें, इसलिए जन्मे जन्मे में तुमसे खा रहा हूं भोग। मैं सबके से भोग नहीं खाता हूं, सबकी रंधन नहीं खाता हूं। मेरे शुद्ध भक्त जो मुझे कुकिंग करके ऑफरिंग करता है, शुद्ध भक्त कुकिंग करते ही मैं जाकर उसको खाता हूं, क्योंकि कुकिंग करने के समय मेरे को ही ऑफरिंग कर देता। पहले कुकिंग करने के टाइम वो सोचता है कि मैं किसके लिए कुकिंग कर रहा हूं, अपने के लिए नहीं, मैं गोपाल के लिए कुकिंग कर रहा हूं। उसकी भावाग्राही में उसके भाव को समझकर वो ऑफरिंग किए बिना भी मैं खा लेता हूं जाके। तो इसलिए देख ब्राह्मण, मैं इस कली युग में अवतीर्ण हुआ हूं, हरिनाम संकीर्तन युग धर्म को प्रवर्तन करूंगा। गुप्त भाव से नदिया नगर में जन्म लिया हूं, सच्ची जगन्नाथ के पुत्र के रूप में। अभी तुम मेरे भक्त होने के कारण तुमको मैं दर्शन दिया, मैं प्रकाश, मेरे परिचय दिया, लेकिन तुम किसको बोलना नहीं। यदि नवद्वीप वासियों को किसी को भी बोलूंगा, मेरे माता पिता समेत और किसी को भी बोलने के लिए प्रयास करेगा, तुम्हें बोलने के लिए जब प्रयास करने लगेगा, मेरे सुदर्शन आकर तेरी गर्दन को काट के ले जाएगा। समझ रहे? इसलिए किसी को बोलना नहीं, जो देखा बस देखा, लेकिन दूसरे को मेरे परिचय नहीं देना। तो ब्राह्मण ने समझ गया, इसलिए वो गुप्त रूप में वही निमाय है बात में। तो और निमाय तो अंतर, वो रूप तो अंतर ध्यान हो गया, निमाय फिर जैसे कुछ नहीं जानते, सो गए घर में हैं। और तभी जगन्नाथ मिश्र और सब उठ गया, अरे निमाय तो हमारा सोया, क्या हुआ सो भाग देख रहे ब्राह्मण तो पूरा प्रेम से विहोड़ होकर अन्न को ऐसा ही फेंक रहा, उधर कुछ खा रहा, कुछ फेंक रहा, कुछ अरे बाल गोपाल जय बाल गोपाल जय बाल गोपाल, और नृत्य कर रहा। कौन? अरे क्या कर रही है ब्राह्मण, सारे चारों साइड में अन्न व्यंजन सब फेंक रहा और खा रहा, कोई मत सिर में रख रहा, कभी कान में रख रहा, कभी कहाँ खा रहा, क्या कर रहा पता नहीं है। अन्न लेकर वो खाने के लिए जाएगा, कान में दे रहा है कि मथा सिर में दे रहा, अद्भुत नृत्य कर रहा है। अरे देखकर से बोले क्या हो गया ब्राह्मण को, ब्राह्मण देव बोले हो गया, मैं आज पूरा प्रसन्न हो गया, मैं भोजन करके तृप्त हो गया आपके घर में, धन्य हो जगन्नाथ सची है कहकर। लेकिन ब्राह्मण सोचते बोल दो थोड़ा, ये लालच उनकी फिर याद आ गया है, मना किया था मुझे, बोल दूंगा तो सुदर्शन नायक काट लेगा मेरे गले को। लेकिन ठीक है, लेकिन तब से और उसके परिव्राजक था जो भ्रमण करता था, भ्रमण बंद कर दिया है। अब नवद्वीप में ही छोटा गंगा किनारे कुटिया बनाकर रहने लगा। अब प्रत्येक दिन जगन्नाथ मिश्र के घर में आकर आता था माधुकरी करने के लिए। लेकिन किसके लिए आता था? असली उद्देश्य इसका क्या था? दर्शन करना। किनकी? निमाय की। इसी प्रकार सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मण को परिचय दिया कि मैं कौन हूं। इसी युग में तो भगवान अप्रकट लीला का मैंने परिचय नहीं देते भगवान के रूप में। भगवान को त्रिजुगी कहा जाता है, कलि युग में उनके अवतार का वर्णन शास्त्र में नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान प्रच्छन्न रूप में रहने पर भी भक्तों के सामने छुपा नहीं सकते हैं। भक्तों के साथ में शुद्ध भक्त उनके सामने अपने ही छुपाते हैं। इसलिए वृषभान उपाध्याय को भी दर्शन दिया। बाद में शिवासंगन में भी शिवास ठाकुर को भी नृसिंह के रूप में दर्शन दिए। महाप्रकाश लीला में सारे भक्तों को बुला बुलाकर जिसकी जैसे इष्ट इसी रूप में इनको दर्शन दिए हैं।
राम मुरारी गुप्त को राम लक्ष्मण के रूप में, अद्वैताचार्य जी को कृष्ण के रूप में, खुला बच्चा श्रीधर को भी कृष्ण के रूप में, जो जिसकी इष्ट जैसे थे इसी रूप में सभी को दर्शन देकर उन्हें पतित कराया कि सब अवतार सार्वभौम शिरोमणि के बोलो आनंद कंद, में समस्त अवतारों की स्रोत हूं, मैं अवतारी हूं। तो इस प्रकार उनकी लीला में तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। समय हो चुका है, अभी प्रभुपाद जी की गुरु पूजा और भगवान की दर्शन, तो आप लोग यहीं पर वाणी को विश्राम देते हैं। ये कथा ऐसे ही आधा घंटे की कथा करने से क्या होगा, गौर कथा है, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की गौर निताय गौर पे मनंदे। हरि हरि बोल। आप लोगों